श्री गणेशाय नमः। पंच देवता नमो नमः। नवग्रह देवता नमो नमः। कुल देवी देवता नमो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री शंकर भगवान नमो नमः। माता पार्वती नमो नमः। श्री शिव महापुराण नमो नमः। शिव महापुराण। नारद जी का संसार के कल्याण के लिए शिवजी महाराज के विषय में विस्तार पूर्वक पूछना। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर नारद जी ने नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया। संसार में तो यह प्रसिद्ध है कि भगवान शिव जी का स्थान कैलाश है और शिवलोक को जाने वाला कैलाश पर्वत पर जाता है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, जिस भगवान सदाशिव जी का आपने वर्णन किया है, क्या वही कैलाशवासी सदाशिव हैं या कोई दूसरे हैं? नारद जी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी खुश होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। नारद, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हो। सज्जन पुरुषों का यही काम है। अतः मैं अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ब्रह्म सगुण रूप महेश्वर हैं। उनके स्थान काशी, आनंद वन, ब्रह्म वन इत्यादि है। तुम्हें स्मरण होगा, जब मैंने भगवान श्री सदाशिव जी से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मुझे वचन दिया था समय आने पर ऐसा ही होगा। उसके उपरांत वह अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर आए एवं कठिन साधना में लग गए। यही कथा अब मैं तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम गुण निधि रखा गया। बालक बड़ा बुद्धिमान और चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी में आयु में उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पढ़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न तथा गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्द ही अपने पिता की संपत्ति लुटा दी। उसकी माता उसे बहुत रोकती थी, परंतु पुत्र के प्रेम के कारण संबंध में उसके पिता को कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, परंतु माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के संबंध में पूछता, उस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है और या तो वह स्नान आदि कर रहा होगा अथवा देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। यज्ञदत्त अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में ही रहा। असली भेद न जानते हुए उसने गृह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के बाद यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, अतएव उसके साथ ही बड़े भारी क्रोधी भी हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो उसके लिए तुम्हें तथा मुझे दोनों को ही दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी असर न पड़ता। जब कभी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता तो वह बात बनाकर उसे टाल देती। आखिर कब तक? एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा उसने उसकी अंगूठी नहीं चुराई, किंतु उसके हाथों ऐसी बहुत सी अंगूठियां मौजूद है। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है तथा मुझे राजा के हाथ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे न बताओ, परंतु यह बताओ यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सत्य जानना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने वही अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत सा धन भी घर से चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन, साधु और धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। दुख इस बात का है, आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का शर्म के मारे बुरा हाल हो गया।
वह मारे लज्जा के मुंह ढापे हुए सिर झुका हुए अपने घर पहुंचा एवं घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा, गुण निधि कहाँ है? वह अंगूठी कहाँ है जो कि उसने दिन तूने उपटना करते मेरे हाथ से ले ली थी? मुझे उसकी आवश्यकता है, उसे लाकर मुझे दे दो। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो, जब कभी भी मैंने तुमसे गुण निधि के बारे में पूछा है तुमने मुझे झूठी बात बनाकर टालने की कोशिश की। अच्छा, तुम अंगूठी के बात जाने दो और मुझे बताओ, घर का अन्न बहुमूल्य सामान का है, न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हुआ है। फिर जब उसने घर का सारा दूसरी सामान देखा तो मालूम हुआ सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। इस पर यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। प्रेम से बोलिए श्री शिव महापुराण की जय, श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गौ माता की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। जय 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 श्री सीताराम। ये शिव महापुराण की कथा है। ये समाप्त होने के बाद दूसरे किसी पुराण की कथा होगी या हो सकता है रामचरितमानस की ही कथा हो। अगर आप अपने सनातन धर्म के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको इसी प्रकार की नई नई कथा कहानियाँ मिलती रहेगी। धर्म के बारे में आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। जो धर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह कथा सुनना आवश्यक है। प्रेम से बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री सीता।